हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल चल अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो फटाफट देखते हैं किस देश ने 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यात किया। तो इंडिया हो जाएगा, उसमें चाइना भी था ऑप्शन में, और आपका इसमें फिर एक अरब कंट्री थी, एक अफ्रीकन कंट्री थी। तो भारत इसका सही आंसर होगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन एक पूछा गया था, बैडमिंटन स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कि बर्मिंघम में सिल्वर मेडल किसने जीता, जो अभी हाल ही में निपटे हैं, हफ्ता 10 दिन पहले निपटे हैं। तो पीवी सिंधु का सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन वाला है। गर्भनिरोधक गोलियां यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स क्या है, तो ये निषेचन को रोकती है और अंडाणु को भी रोकती है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती है। एक क्वेश्चन फिर क्रोमोसोम से इसी से पूछा गया है, 2n बराबर 18 करके इस तरीके से दिया था। ये कुछ ऑटोसोम कितना हो गया, कुछ ऑप्शन, इसका ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता क्या होगा इसका आंसर, ये आप देख लेना। एक क्वेश्चन फिर कह रहे हैं कि इसमें CnH2n+2 जो एल्कीन और एल्काइन, ये एल्काइन वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। कुछ 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उनमें C6H12 O6 C3H4 CH4 मीथेन एथेन ब्यूटेन प्रोपेन इस तरीके से दे रखा था। तो ये बताना था कि एल्कीन एल्केन एल्काइन श्रेणी पे किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही है वो बताना था। यानी कि कुल मिला के टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम ख़राब करने वाला क्वेश्चन था। लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे होंगे वो इस क्वेश्चन को लगा करके आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर केमिकल रिएक्शन से तो क्वेश्चन रुक ही नहीं रहे, हर शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूछा गया था कि A+B = C, ये कौन सी रिएक्शन है, या AB = A+B, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है ये बताना था। इस तरीके से ऑप्शन थे। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन इक्वेशन A+B = C होगा। और फिर एक और 2H2O + O2, जब पानी और ऑक्सीजन, इसको हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है हमारा वाटर। तो ये आप देख लो, इसी तरह की इक्वेशन बन गई। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, कॉम्बिनेशन इक्वेशन होगी। फिर एक अब त्रिक का नियम पूछ लिया, डोबेरोइनर पूछ लिया त्रिक वाला। और फिर आपका न्यूलैंड का स्टक नियम से पहला और आखिरी एलिमेंट का भी कुछ पूछा गया था कल की शिफ्ट में। और तो आज पूछ लिया मेंडलीव। अब कहीं प्राउस्ट बचा है, कहीं कुछ बचा है, कहीं डाल्टन बचा है, कहीं जे थॉमसन बचा है, सबसे क्वेश्चन पूछेगा, छोड़ेगा कुछ नहीं। तो मेंडलीव क्या और सारणी का वर्गीकरण का आधार क्या था आपको पता होगा, एटॉमिक मास, परमाणु भार था, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु क्रमांक आधुनिक आवर्त सारणी का वो था। फिर एक क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है, तो जिप्सम का है, CSO4 × 2H2O। तो फ्रेंड्स, आप अपना लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, इस बार एग्जाम जरूर निकल जाएगा आपका। अब ये नेक्स्ट इस पर आते हैं कि देखो भाई, स्क्रीनशॉट लेके ऐसा मत करना। जिसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर लेंस, इस तरीके से दे रखा था। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉन्वेक्स जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उनकी फोकस दूरी आपकी पॉजिटिव होती है। और आप इसमें और देख लेना, मेरे हिसाब से तो यही होगा। फिर एक क्वेश्चन ये है, इसने भी घमासान मचा रखा है, ये भी भाई हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन लेके आ रहा है, 2-2 क्वेश्चन। तो इससे भी फॉर्मूले का एनालिसिस आप पूरी तरीके से कर लेना कि ए बढ़ा दिया तो आर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एल घटा दिया बढ़ा दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया घटा दिया बढ़ा दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे आप इसको देख लेना। एक ऐसा दिया था कि धातु का टुकड़ा 4 भागों में काट दिया गया है, तो उसकी रेसिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा वैसे तो। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लेना, इसका ध्यान से एनालिसिस कर लो इसकी सारी, इसमें यूनिट ऊपर नीचे फॉर्मूले को उलट पुलट के देख लेना। और ये इलेक्ट्रिकल फिजिक्स से इसीलिए क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि बच्चे का ये वीक पोर्शन होता है, इसको बच्चे ज़्यादातर छोड़ देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते इतना। अब मैग्नेटिज्म फील्ड से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक पता नहीं यूनिट पूछी क्या पूछी, लेकिन यूनिट तो नहीं पूछी, वही 3-4 दे दी लाइन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, इस तरीके से पूछा गया था। एक पूछा गया था, रात के समय में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण। इसमें प्रकीर्णन दे रखा होगा, ऑप्शन परावर्तन दे रखा होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस तरीके से दे रखा होगा, तो इसका सही आंसर अपवर्तन के कारण हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, नई पोस्ट क्रिएट की गई है अभी केंद्र सरकार द्वारा, CGA कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट्स, इस तरीके की पोस्ट है, तो सोनाली सिंह इसका सही आंसर होगा। एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड एक आर्टिकल पूछा गया था, 21 में है। और आपको 5R समूह में कौन नहीं आता है, 5R ग्रुप होता है, तो इसमें रेनफोर्स्ड का मतलब होता है प्रबलित, आता है ना RCC, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, CO वाला रेनफोर्स्ड है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, कौन सा नहीं है। और ऑप्शन इनमें से चवा के 4 इनमें से थे कोई से, तो रीयूज रिसाइकल रीपर्पज रिफ्यूज इस तरीके से था। ये इस तरीके से आपके 5R हो जाएंगे। इसमें कौन सा मिस हो रहा है भाई, रिसाइकल 2 बार लिख दिया, रीपर्पज रिफ्यूज रीयूज और रीपर्पज रिफ्यूज रीयूज रिसाइकल, एक और था कौन सा, रिड्यूस होगा, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर रिड्यूस होगा आपका, रिड्यूस का मतलब घटाना या कम इस्तेमाल करना किसी से, रिड्यूस होगा आपका यहाँ पर।
ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही नहीं कहीं से कट कॉपी पेस्ट मार लिया यार, क्वेश्चन कुछ कमी मिले हैं लेकिन ले लिए मैंने कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से अंदाजा। मुगलों ने पहला मॉडर्न सिटी कौन सा बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा आपका। और इसमें आगरा भी है, वैसे तो विकास तो आगरा का भी काफ़ी हुआ है, लेकिन फतेहपुर सीकरी पूरी तरीके से नई वेल प्लान सिटी बनाई गई थी, ये आगरा के पास ही है, अकबर द्वारा बनाई गई थी। और सबसे ज़्यादा धनात्मक धातु कौन सी है, सीजियम। और आज दोपहर की शिफ्ट में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो भी सीजियम ही लगाना था। सीजियम से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, वही जहाँ भी सरकार पलटी, अपना बिहार। और भारतीय राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ है, 1963 में लागू हुआ। तो फ्रेंड्स आज इतने क्वेश्चन मिल पाए, इधर उधर से इकट्ठे करें, कुछ दोस्तों का ग्रुप है, पूछा इधर उधर से व्हाट्सएप पर। और अभी चैनल नया है तो इतना क्वेश्चन मैं नहीं ले पा रहा हूँ और वीडियो हर शिफ्ट की नहीं बना पा रहा हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। और जब आप मुझसे जुड़ोगे तभी तो क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, तभी तो कुछ बता पाऊँगा, तभी तो आप कुछ बना पाऊँगा इस चैनल पर भी। तो अभी तो प्लान तो बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन अभी जब व्यू ही नहीं आ रही तो करे क्या भाई। तो व्यू लाना आपका काम है, व्यू लाइए और मेहनत से पढ़िए, अपना एग्ज़ाम दीजिए। और जिनका 10-15 दिन बाद एग्ज़ाम है या अभी कुछ पता ही नहीं कि 15 दिन बाद भी उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जिनका सबसे आखिरी में एग्ज़ाम होगा, तो उन्हें इन क्वेश्चन की अहमियत का पता होगा कि अभी से पता चल गया कि भाई रेलवे पूछ क्या रहा है, कैसे काम करना है कैसे नहीं। अब यहाँ से पूछ रहा है, ज़रूरी नहीं इस पर ध्यान देना, लेकिन इसे तो छोड़ना ही नहीं। ये तो भाई 2-2 क्वेश्चन लेके बैठा है, और ये क्या आपका ये भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो छोड़ ही नहीं रहा रेलवे, इसके तो पीछे पड़ गया रेलवे, ये कहीं कोपर्टी ये वो फलाना टिकड़ा। चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।